नमस्कार दोस्तों, मैं दलजीत सिंह DS स्टडी 1 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो यहाँ पे प्रश्नावली 13.2 है। तो क्वेश्चन नंबर आज हम 1 और 2 देखने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा हमारे वीडियोज़ को। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन सबसे आगे आपके पास पहुँचता रहे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है एक ठोस है, अर्धगोला है। यहाँ पे बोला एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु। तो एक ठोस अर्धगोला है जो इस प्रकार से है। इसके ऊपर एक खड़ा शंकु, क्या है, इसके ऊपर खड़ा एक शंकु है, ठीक है। खड़े एक शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो यहाँ पे जिसकी त्रिज्या कितनी है, यहाँ से इसकी त्रिज्या कितना है, 1 सेंटीमीटर है। कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तो इसकी ऊंचाई भी, शंकु की जो ऊंचाई होगी वह भी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर अगर ये हुआ, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी तो यहाँ पे इसकी भी लंबाई तो कितना होगा, यहाँ पे भी तो 1 ही सेंटीमीटर होगा। 1 सेंटीमीटर क्या होगा, अर्धगोले का। यहाँ पे इसकी जो अर्धगोले की लंबाई होगी वो भी 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे r बराबर दिया हुआ है, इसे हल करते हैं। r बराबर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई भी कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ऊंचाई दे दिया 1 सेंटीमीटर और यहाँ पे त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर दे दिया। तो शंकु का आयतन ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर होता है। शंकु का आयतन पाई r स्क्वायर h होता है। तो शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब यहाँ पे हम ज्ञात कर लेंगे अर्धगोले का आयतन, ठीक है। किसका, अर्धगोले का आयतन। यहाँ पे अर्धगोले का जो आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब होता है। क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब होता है। तो यहाँ पे क्या बोला है, ठोस का आयतन ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, सूत्र हो जाएगा ठोस का आयतन बराबर क्या जाएगा, शंकु की त्रिज्या, 1 मिनट, यहाँ पे शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। तो यहाँ पे एक अर्धगोले की खड़े एक शंकु के आकार का है, ठीक है। तो यहाँ पे ठोस का आयतन नहीं होगा, 1 मिनट, ठोस का आयतन नहीं होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा शंकु की त्रिज्या बराबर हो जाएगा, शंकु की त्रिज्या बराबर हो जाएगा शंकु का आयतन। शंकु की त्रिज्या बराबर हो जाएगा शंकु का आयतन प्लस हो जाएगा, देखिएगा शंकु की त्रिज्या ज्ञात करना है। यहाँ पे शंकु की त्रिज्या कितना होगा तो यही हमें ज्ञात करना है। तो शंकु की त्रिज्या बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन। तो हमें यहाँ पे शंकु की त्रिज्या ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमें ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे पाई के पदों में हमें ज्ञात करना है। तो शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, ठीक, प्लस अर्धगोले का आयतन जो होता है वो 2/3 पाई r क्यूब होता है। तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे। तो 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे पाई है, पाई r स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ पे 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन हो तो बचा क्या, h प्लस यहाँ पे भी बचेगा, यहाँ पे बचेगा केवल 2 और यहाँ पे r क्यूब है तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल r, ठीक है। अब यहाँ पे हम सभी का मान रख लेते हैं। तो वहाँ पे 1/3
3 इंटू पाई का मान, यहाँ पे पाई का मान नहीं रखेंगे आप पाई, क्योंकि पाई के बदले में ज्ञात करना है। आर का मान पता है कितना होता है 1, तो 1 के ऊपर स्क्वायर प्लस एच का मान भी पता है 1 प्लस 2 इंटू आर का मान 1। ठीक है, यहाँ ज्ञात कर लेते हैं तो 1/3 इंटू पाई, अच्छे से थोड़ा लिखते हैं, इंटू पाई इंटू यहाँ पे अब देखिएगा 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, और 1 गुणा करेंगे 1/3 में तो क्या होगा 1/3 आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या है 1 है, और 2 इंटू मल्टीप्लाई यहाँ पे गुणते 1 2 1 में 2, और 2 में से जुड़ेगा कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा यहाँ सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा पाई, क्या बचा केवल पाई, ये पाई के पदों में आ गया शंकु की त्रिज्या। तो यहाँ पे लिख सकते हैं शंकु की त्रिज्या पाई के पदों में। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा हल हो गया। तो यही इतना आंसर आया हमारा, कितना आया पाई, क्योंकि इसमें पहले से बोल दिया कि पाई के पदों में क्या देना, तो पाई ही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया है। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम शो हो रही है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप हमें। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल के अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, सबसे पहले हम करते हैं, विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए, शीट का प्रयोग किया, बनाने के लिए कहा गया एक ऐसे बेलन का आकार हो, एक ऐसे बेलन का आकार हो। ध्यान से देखिएगा, चित्र बना रहे हैं हम यहाँ पे, एक ऐसे बेलन का क्या हो आकार हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु, जिसके दोनों सिरों पर क्या हो 2 शंकु हों। ठीक है, कितने शंकु हों 2 शंकु हों, एक शंकु ये हुआ, दूसरा शंकु ये हुआ, 2 शंकु हो गए, 2 शंकु हों, 2 शंकु से जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। तो जो इसका व्यास दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक कितना है 3 सेंटीमीटर है। कितना है 3 सेंटीमीटर। ठीक, कितना हो गया 3 सेंटीमीटर है, और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई कितना है, कुल लंबाई होगी यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, मतलब इसकी ऊंचाई कितना है, शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है हो तो प्रत्येक रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल के अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसका भी कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों शंकु का यहाँ पे ऊंचाई दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो क्या इस एल्यूमिनियम की जो बेलन है उसका लंबाई ज्ञात हो जाए, वहाँ पे इसकी भी लंबाई ज्ञात हो जाएगी। यहाँ पे 2 ये 4 हो जाएगा, 4 में से और 12 घटा देंगे तो 12 में से 4 के तो कितना हो जाएगा 8। ये इसका मान कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो इसे हम निकाल के अभी लगा करके हम निकाल देते हैं। देखिएगा यहाँ पे बेलन का आयतन, देखिएगा सबसे पहले हल करते हैं। तो देखिएगा व्यास कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे व्यास बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या बराबर भी निकल जाएगा, त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे शंकु की लंबाई कितनी है, यहाँ पे h बराबर कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये h1 हो जाएगा, और h2 का मान अगर निकाल लेंगे, ठीक है, h1 का मान कितना हुआ, यहाँ पे शंकु का जो लंबाई थी वह कितना था 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे बेलन का लंबाई निकाल लेंगे। ठीक है, बेलन का लंबाई बराबर हो जाएगा 12 - 2 + 2 बराबर कितना 2 2 4 4 4 12 गए तो कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। जब आंसर आ गया तो यहाँ पे बेलन का ऊंचाई कितना हो गया, यहाँ पे भी निकाला जाएगा इसका
ये H2 हो जाएगा। ये H1 हुआ और ये वाला H2, ये कितना हुआ H1 बल्कि H2 और ये क्या हुआ इसका मान H1। ठीक है, अब यहाँ पे हम सूत्र लगाते हैं। बेलन का या सूत्र लिखते हैं बेलनाकार भाग का आयतन, भाग का आयतन बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर H2। ठीक है, बेलनाकार भाग का आयतन, जो ये बेलनाकार है, बेलनाकार भाग का आयतन कितना होगा पाई आर स्क्वायर H2। अब इसी में लगा लेंगे दोनों शंक्वाकार भागों का आयतन, दोनों शंक्वाकार भाग का आयतन हो जाएगा 2 कोष्टक के अंदर 1/3 पाई आर स्क्वायर H1। तो यहाँ पे 2 का गुणा हो जाएगा अंदर, तो 2/3 पाई आर स्क्वायर H1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे पूरे मॉडल का आयतन। क्या निकालेंगे? पूरे मॉडल का आयतन। जब पूरे मॉडल का हम आयतन निकालेंगे, पूरे मॉडल का आयतन निकालेंगे तो इसके अंदर अंतर्विष्ट कितनी हवा है ये हमें मान ज्ञात हो जाएगा। जबकि इसका आयतन ज्ञात हो जाएगा तो हवा का मान भी हमें ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, जितना आयतन होगा उतना ही इसमें क्या होगी, हवा होगी। तो यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे इसका मान कितना है, पूरे मॉडल का आयतन बराबर हो जाएगा बेलनाकार भाग का आयतन प्लस दोनों शंक्वाकार आयतन, दोनों शंक्वाकार भाग का आयतन। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर H2 प्लस हो जाएगा यहाँ पे 2/3 पाई आर स्क्वायर H1। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर है, तो कॉमन ले लेंगे तो पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे H2 प्लस बचेगा 2/3 H1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू आर का मान पता है हमें कितना होता है 3/2। तो ये 2 बार स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 बार लिखा जाएगा 3/2 गुणते 3/2। ठीक है, कोष्टक के अंदर यहाँ पे हो जाएगा H1। H2 का मान, यहाँ पे H2 का मान हमने निकाला था कितना है 8, तो 8 सेंटी यहाँ पे 8 लिखा जाएगा प्लस यहाँ पे 2/3 इंटू H1 का मान कितना है, H1 का मान ये है 2। ठीक है, अब यहाँ पे इसे हल करते हैं। देखिएगा 2 से कट दी 11 दूना 22, तो 11 तियाँ 3 त्रिक का 9, 11 तियाँ 11 9 99, 7 दूनी 14 मल्टीप्लाई यहाँ पे 8 गुणा हो जाएगा इसमें 8 त्रिक 24 प्लस इसमें गुणा हो जाएगा 2 दियाँ 2 दूनी 4, तो 4 बटा में कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, तो देखिएगा अब ये जुड़ जाएगा, यहाँ से 3 से काट देते 3 1 में 3 33 के 99 होता है। ठीक है, तो ये 24 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं। ये 33 हुआ, 33 बटा में 14 इंटू ये 24 और 4 कितना हो जाएगा 28। तो यहाँ पे कटेगा 14 के 14 14 दूना 28, इसमें गुणा कर लेंगे तो कितना होगा 33 दूना 66 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 66 सेंटीमीटर, सेमी क्यूब होगा ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब के रूप में आ जाएगा। ये हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे मॉडल का आयतन कितना आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या आ गया, इसका पूरे का आयतन आ गया। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्यूब कैसे हुआ है, ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर हुआ करेंगे तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे हमने लास्ट में लिखा नहीं है पर आप जरूर लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा सेंटीमीटर, यहाँ सूत्र है सेंटीमीटर क्यूब लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हमारे द्वारा बताया गया सवाल जो है आपको समझ में आ गया होगा। मैं पूर्ण विश्वास है कि आपको आ गया ही होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे आगे आपके पास पहुँचता रहे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।